उनने सबको बोलने के लिए मना कीजिए। अब पीछे कोई खड़ा मत रहो भाई, पीछे मत रहिए, सब आ गया जी, आ गया जी, पीछे मत किए मना। आप हम रेडी हैं, जब कहेगा तो हो जाएंगे। क्या कर दी करने दीजिए पंखा भले पंखा बंद करा बस इतने दिक्कत है ना, हो जेते नीचे भैया तो धइले है हम उठा लेंगे। इधरो उठल है, सब उठल है। उतना रह गए कटवे बना रहे हैं। सब मिक्सचर कर लिया वो अपना उस आप में नहीं ना आ रहा घर का लग हम तो हर दिन बेहोश रहे हैं, आपको खोजते वहाँ जाते थे, आगे भाग जाते थे। कितना चले हाँ बेचना रुको तो यहाँ बारिश नहीं बाद में हम करेंगे। बारिश की कहानी अभी हम सुनाते हैं। उस बारिश से 20,000 एकड़ जमीन छोड़ा हुआ है आज की बारिश में। बोल दीजिएगा शुरू करना है, करें जी शुरू किया। पंखा का बंद करो भाई, पंखा तो सब आ जाएगा। कथी वो पकड़ आएगा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ सर आज इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के नेता, विधान परिषद में पार्टी के नेता मानवर सम्राट चौधरी जी, इस जिला के अध्यक्ष श्रीमान उपेंद्र जी, प्रदेश के महामंत्री श्रीमान दिवेश जी, श्रीमान सुशील चौधरी जी, यहाँ माननीय विधायक राजेश जी, माननीय विधायक वरिंद्र जी, माननीय विधान पार्षद तरुण जी, पूर्व जिला के अध्यक्ष राम सुमिरन जी और मुखिया यहाँ हम लोग के उपस्थित हैं। और सभी उपस्थित प्रेस के बंधु, आज बाढ़ क्षेत्र का दौरा मुख्य रूप से आज दिन भर का समय लगा। साथ साथ तारा बाढ़ क्षेत्र यानी कि मोहद्दीनगर क्षेत्र के इलाकों में जो गंगा के पानी से बाढ़ आया है, साथ साथ धमौन, तारा धमौन, बिरगामा, चकसाहो, इन 4 बड़े चौरों की जल निकासी पर आज समस्तीपुर और वैशाली जिला दोनों जिले का संयुक्त रूप से अधिकारियों का जो जल निकासी और जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं उनके साथ आज विस्तृत चर्चा हुई, बैठक बड़ी थी। और आज मैं अपने किसान भाइयों को जो पहले भी मैंने 5 करोड़ रुपया था उस 5 चौरों की जल निकासी के लिए जिसका डीपीआर बन गया था और फिर बाद में 2 करोड़ रुपया दिए, उसमें आज बड़ी अच्छी एक बात रही कि मुझको तो लगता था कि लगभग 15 से 20 हजार एकड़ के पानी की जल निकासी होगी, लेकिन पूर्व में जो स्वीकृति हुई है और आज जिन चौरों की हम चर्चा कर रहे हैं उनको दोनों को अगर हम मिला देंगे तो 30 से 40 यानी 1000 एकड़ से जल निकासी और उन इलाकों में जल संरक्षण दोनों एक साथ हम लोग कर पाएंगे। यह किसानों को सूचना देने में मुझे
बहुत एक महसूस हो रहा है कि एक बड़े कर्तव्य का निर्वहन करने का अवसर मिला है। आज कुछ ऐसी घटनाएं हृदय विदारक रही है जिससे आप सब परिचित हैं। 28 साल के बच्चे की पानी में मां की गोद से निकलकर पानी में चला गया किसी तरह से, और उसमें उसकी मौत हो गई। उसके साथ ही कई लोगों की मौत हुई है। यहाँ के बाद अभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खानपुर में जिनका गांव है, उनकी जो हत्या हो गई, हम उनके पास जाएंगे और सुबह शहजादा चौड़ का भी हम संरक्षण करेंगे। कृषि प्रधान जिला है यह, और इस जिले में कृषि की प्रधानता को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूसा कृषि विद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है, जिसका लाभ यहाँ के किसानों को मिल रहा है। और जो फसलों का या घरों का जो इस बाढ़ के कारण नष्ट हुआ है, आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, प्रखंड के और अनुमंडल के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। रिपोर्ट उसकी तैयार की जा रही है और सारे वैसे क्षेत्र जहां नदी का पानी का प्रभाव पड़ा है, जो जो गांव डूबे हैं, जहां जहां की फसलें डूबी हैं, वहां बाढ़ क्षेत्र घोषित होकर शीघ्र ही उनको सहायता प्रदान किया जाएगा। आज इस पर विस्तृत बैठक भी हो गई है और उसका रिपोर्ट कल दोपहर तक उन प्रखंडों के अधिकारियों के द्वारा जिला अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। इस पर हमारी विस्तृत वार्ता हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत ही प्रभावित होने की घोषणा बाढ़ से और उसको सहयोग करने का काम प्रारंभ होगा। गंगा के किन गंगा से जो है किन गाँव और टोटल देखिए, मोहनपुर और मोहद्दीनगर, मोहनपुर और मोहद्दीनगर, मोहनपुर और मोहद्दीनगर के कई पंचायतों का लगभग 2 दर्जन पंचायतों में पानी वहां प्रभाव डाला है और लगभग हम उधर के इलाकों का आज हम दौरा किए हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर और अभी 1 घंटा पहले। क्या लगता है बिहार सरकार का रवैया बाढ़ प्रभावितों के लिए है सकारात्मक? देखिए, यह एक संयोग है कि मैं भारत सरकार के आपदा जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा में और माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में देख रहा हूं। और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पिछले वर्ष पंचवर्षीय योजना में भी बिहार को लगभग 10,000 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई। और इस जब पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुआ है 2020 से 22 तक, उसमें 28,000 करोड़ से ज्यादा का ऑलरेडी जो केंद्र का अंश है उसको प्राप्त करा दिया गया है। उसमें राज्य का अंश है और अलग से बाढ़ आने के बाद या कोई भी आपदा आने के बाद जब तात्कालिक उसको सहयोग प्रदान करने के लिए जो राशि एसडीआरएफ से दी जाती है, उसके अलावा अब एसडीएमएफ भी, मतलब उसको यानी कि उसको पहले से ही प्रभाव कम पड़े, इसके प्रबंधन के लिए राशि भी यहाँ उपलब्ध कराई गई। तो अब राशि कई स्तरों से मिलता है। तो यह ऑलरेडी बिहार सरकार के पास राशि इस आपदा प्रबंधन के लिए, बाढ़ क्षेत्र के लोगों के सहयोग के लिए भारत सरकार पहले ही दे चुकी है
और मुझको उम्मीद है कि बिहार सरकार भी अपने उस अंश यानी जो प्रतिशत के रूप में उसको देता है, अपने राज्य के हिस्से की राशि देकर पूरे बिहार में और समस्तीपुर जिला और जो उजियारपुर का जो पार्ट है उसमें बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र से शीघ्र सहायता प्रदान करेगी। मुझको विश्वास है अगर इस सहायता प्रदान करने में कहीं कोई रुकावट आएगी या कहीं कोई कमजोरी दिखाई पड़ेगी तो राज्य सरकार से मैं बात भी करूंगा, इसलिए कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। इस पे सबको मिलकर काम करना चाहिए, सबको काम करना चाहिए। इस जिले में एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ अस्थायी रूप से रखी जा रही है। एक टीम का और आदेश करके गृह मंत्रालय के भारत सरकार से यहाँ आया हुआ है। डीएम साहब को जब जरूरत होगी उस प्रकार से कर लेंगे। और यहाँ उजियारपुर ब्लॉक में एनडीआरएफ के लिए जमीन भी मुहैया करा दिया गया है। अस्थायी रूप से एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ अपने जिले में अस्थायी रूप से रहेगी। तो एनडीआरएफ की टीम है, यहाँ एसडीआरएफ की टीम है, जिला और ब्लॉक के अधिकारी भी लगे हैं। सरकार भी संवेदनशील ही होगी और हम लोग भी तत्परता से उनको सहयोग करने के लिए एकदम खड़े हैं। मुझको लगता है कि बाढ़ पीड़ितों को हम अच्छी से अच्छे जितना अधिक से अधिक को सहायता प्रदान करने में कामयाब हैं। देश में महंगाई को लेकर के कांग्रेस जो है परिवर्तन रैली को लेकर के आई, किस रूप में? देखिए, आज गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है ना। आज प्रधानमंत्री जी के औषधि केंद्र पे वह दवाइयां जो 4,000 की 3,000 की होगी मुफ्त में लोगों को लगाया गया उनके जीवन को बचाने के लिए। आज बहुत सारी योजना केंद्र सरकार की ऐसी है जिस योजनाओं पर गौर करने की जरूरत है विपक्ष को। भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बननी है और उसमें जो अपना कंसेप्ट है रोटी कपड़ा मकान का, पढ़ाई का और स्वास्थ्य का, इस चारों ऐसे जो लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है उसमें लगभग माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपनी ओर से मुहैया करा रही है। दवा को देखिए, आयुष्मान भारत से आप 5 लाख के एक वर्ष में ईश्वर ने किसी को जरूरत पड़े तो उससे इलाज कराया जा रहा है। किसानों के खाते में वर्ष में 6,000 की राशि दी जा रही है। आज मुफ्त में अनाज मिल रहा है। आज 1.5 लाख करोड़ बिहार के सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र की सरकार दी है। मैं अभी आपदा प्रबंधन में मैंने बताया कि लगभग पिछले पंचवर्षीय योजना के तहत 10,000 करोड़ और फिर अभी जो मैं चर्चा कर रहा था इसके अतिरिक्त पूरा मैं आंकड़ा लाऊं तो शायद लगता है कि और ज्यादा यह केंद्र सरकार से उपलब्ध कराया गया है। आज जब यहाँ अस्पताल बन रहा है, आज यहाँ देखिए श्री राम जानकी अस्पताल नरघोगी में बन रहा है। यहाँ केंद्र सरकार का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा हिस्सा है। तो हम अस्पताल बना रहे हैं। आज बिहार के अस्पतालों को नरेंद्र मोदी जी के उस कोष से जो आपदा कोष था उनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ वेंटिलेटर तक दिया। कई अस्पतालों को उसको सहयोग दिया गया। आज भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने एक बड़ा अस्पताल अब बिहटा में जो श्रम मंत्रालय का है उसको बिहार को सुपुर्द किया गया। तो आज इन सब विषयों को देखेंगे तो आज कुछ लोग महंगाई की बात कर रहे हैं तो इसको उस स्तर पर देखें कि उनके जमाने में कितनी महंगाई रही है। आज महंगाई का मार बालू के महंगाई से पड़ेगा। आज जितना हम गरीबों को अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, अनाजों पर महंगाई का मार नहीं पड़ने वाला है। आज पलायन बढ़ रहा है, बालू की कीमत रॉयल्टी दुगना कर दिया गया। आप बालू को सीधा लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि बालू किस प्रकार से गरीबों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, राजमिस्त्री से जुड़ा हुआ है, रोज काम करने वाले वह मजदूरों से जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे हार्डवेयर की दुकानों से जुड़ा हुआ है, छड़ की दुकानों से जुड़ा हुआ है।
आज करोड़ों मजदूरों को, राजमिस्त्रियों को और छोटे छोटे दुकानदारों को, आज चाहे हार्डवेयर की हो, लोहे की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, करोड़ों लोगों का रोजगार का एक बड़ा माध्यम है बालू। माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से आज जो गरीबों के घर बनाने का काम चल रहा है, आप बताइए, बालू जब इतनी महंगी होगी तो जो पैसा प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, क्या उसमें बाधा नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। यह विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं। आप वर्ल्ड को उठाकर देखिए, यहाँ को देखिए, 2 साल कोरोना के उस बड़े प्रभाव के बावजूद भी भारत में उत्पादन बढ़ रहा है। लोगों को विभिन्न प्रकार की, आज जो नए नए बीमारियों की प्रचलन की आगमन की बात की जा रही है, उसकी तैयारी भारत कर रहा है, उसके टीकाकरण की। तो आज इन सब चीजों को, जो मौलिक चीज है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, आज मिड डे मील का जितना बड़ा लॉट बिहार को मिल रहा है, आप देख रहे हैं, वह तो संभल नहीं रहा है बिहार सरकार से। आज है जब हर घर नल से जल की बात, जब भारत सरकार की 2 किस्त उनका आया, कहां न कहां से लोगों को लगता है भाई, या तो पूरा जिस प्रकार से सबके सहयोग से, सबके समन्वय से विकास पूरे देश का हो रहा है, बिहार को भी इस कोऑर्डिनेशन को समझना चाहिए, सहयोग को समझना चाहिए। तो आज यह है, उद्योग का क्या हुआ? जो बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति हुई, आज जो पूर्व उद्योग मंत्री जी का जो विषय था कि हम, और दृष्टिकोण उसमें भारतीय जनता पार्टी की कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार को लाएंगे। अपने ही समस्तीपुर में देखिए, अपने समस्तीपुर में कई 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण की बात चली, वहां कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी आई। आज सब संकुचित है, सब या तो अफसोस कर रहा है या बिहार छोड़ने का प्लान कर रहा है। जितने लोगों से संपर्क, कभी कभी ऐसे लोगों से बात आती है तो हम लोग बिहार के हित में उसको रोकने की बात कर रहे हैं। तो आज यह नहीं देख रहे हैं, जिस चीज को हम मुफ्त कर रहे हैं गरीबों के लिए, हम उनको उनके कल्याण के लिए जितनी योजना चला रहे हैं, जिसमें गरीबों के कल्याण के लिए उसमें पैसा नहीं लग रहा है, तो यह एक बड़ी बात है। इस पे इसलिए विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, कुछ है नहीं। तो कभी महंगाई की मुद्दा, तो कभी कभी मन में थोड़ा सा लोभ जागृत होता है, हम उस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत बनाकर हम यहाँ उत्पादन करेंगे, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, छात्रों को, व्यापारियों को, सबका विकास की योजना आज उन लोगों को पता नहीं चल रहा है। अपने यहाँ इस जिले में कई हजार लोग मुद्रा बैंक से लोन लेकर और आज अपने उद्योग को चला रहे हैं, जिसका 4% है। किसान क्रेडिट कार्ड में थोड़ा जो पहल करता है उसको, किसानों को आज किसान क्रेडिट कार्ड से आज ऋण, और एक समय के लिए मुफ्त ऋण, एक पीरियड के लिए। तो उसको इस सब पर ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष को भी कहेंगे कि सकारात्मक, बिहार की सरकार को भी कहेंगे और अपने उस विपक्ष की पार्टियों को भी कहेंगे जो सरकार में बैठी है, उनको कहे कि सकारात्मक रवैये से बिहार के विकास पर सोचिए। नरेंद्र मोदी जी के उस सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और प्रयास, सबके प्रयास से भारत महान बनने वाला है, भारत विश्व गुरु बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस चीज को ध्यान देना चाहिए। आज समस्तीपुर में लॉ एंड ऑर्डर कहां चला गया? कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग सरकार में थे तो क्या करते थे? सरकार में थे तो उनको हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए, विकास के लिए, बालू सस्ता के लिए, यहाँ उद्योग लगाने के लिए, यहाँ से मजदूर पलायन न करे इसके लिए, यहाँ से अच्छी अस्पतालों की व्यवस्था हो इसके लिए, यहाँ राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू नहीं है उसके लिए, यहाँ पंचायती राज के पूर्व मंत्री बैठे हुए, कितना इनको परिश्रम करना पड़ा कि जब पंचायती राज के प्रतिनिधियों की अवधि खत्म हुई तो भाई किसको दे दो? अधिकारी को दे दो अधिकार।
तो भाई जो जनता से चुन के आए उसको अगर 2-4-6 महीना उसको और अधिकार दे दीजिए। इन्होंने कितना झेला, अपने साहस के कारण इन्होंने उस समय जनप्रतिनिधियों को यह अधिकार दिए। सारी बात कहा जाता था, तो मैं पहले उस बयान को बार बार दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं 13 मिनट आप सभी मीडिया के भाइयों को, जो मैं पटना में एक बाइट दिया था, उसमें मैंने सारी बातें कही हैं। अब इस तरह की बातें तो आज सब जान रहा है कि विकास, मैं तो घूम के आया हूं, गांव में पूछा आपको अनाज मिल रहा है? हाँ, वो अनाज मिल रहा है, मोदी जी का अनाज हमको मिल रहा है। तो आज खाली हम अनाज की चर्चा हम नहीं, हम सारी चीजों की, विकास की चर्चा, कल्याण। आज सिर्फ उजियारपुर के किसानों के खातों में 87,000 करोड़ रुपया गया है। 1,300 करोड़, लगभग 1,300 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के घर बनाने के लिए दिया है। मैं मोटा मोटी आपको हम बता रहे हैं। आयुष्मान भारत से कितने लोगों का यहां इलाज हुआ है। तो इन सब चीजों को देखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से विपक्ष घबराकर ऐसा भाग दौड़ कर रहा है कि उसका सर उससे टकरा रहा है, उसका सर उससे टकरा रहा है। कहीं कोई जाकर, कोई कहीं जाकर, कहीं कोई बैठ जा रहा है, कहीं कोई किसी के गोद में बैठ जा रहा है, कोई किसी के कंधे पे जा रहा है। तो इस तरह प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से सारा विपक्ष निराश और धाराशायी होकर इधर से उधर मेल करके हमारे प्रधानमंत्री जी को हटाने की साजिश की जो कोशिश कर रहे हैं, इस देश के गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को माना है। आज बताइए, आज कितना बड़ा डिसीजन है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी गुलामी का, वो भी नौसेना के ध्वज पर ध्वस्त हो गया। हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटा दिया और कहा कि नहीं, वीर शिवाजी अमर रहे, जाकर उनको सुपुर्द हुआ कि नहीं हुआ। तो आज इस तरह की बातों से सब घबरा गया है। आज राफेल आया तो घबरा रहे। वो जो कर रहे हैं ना कि देखिए आगे आगे क्या होता है। अरे भाई, आगे आगे क्या होता है आप देखिए, आगे आगे क्या होता है। राम मंदिर भी बन गया है, सीएए का कानून भी आ गया है। आगे देखिए क्या क्या होता है। भारत को देखते रहिए, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। आत्मनिर्भर बनकर यह शक्तिशाली समृद्धशाली भारत बन रहा है। और बार बार कहता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, विवेकानंद की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। बचपन का नरेंद्र विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, अभी सर्वे में आया है ना कि 75% लोकप्रियता का अंक हासिल करके दुनिया के लोकप्रिय नेता बन गए। अब इससे किसी को घबराहट हो और बेचैनी बढ़े, किसी को बुखार लगे, किसी के सर में दर्द हो, किसी के पेट में दर्द हो, तो एक गरीब मां की कोख से पैदा लेने वाला भारत मां का सच्चा सपूत अपने संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत के भाग्य का निर्माण कर रहा है। कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। अभी लोग भी जी, अभी आप बोलिए। यहाँ एक देखे हैं कि जब मनरेगा का पैसा रोक दिया गया है, इनका बयान आया है, किनका? श्रवण कुमार का। क्या आया है? मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार हमको पैसे न लगाई, हम ही चलाए। अच्छा से हिसाब करना चाहते हैं तो हम लोग तैयार हैं कि केंद्र सरकार यहाँ के विकास के लिए कितना पैसा देती है और किस प्रकार से पैसों को डाइवर्ट करके कहीं से कहीं भेजते हैं। और केंद्र हमेशा सहयोग की रवैये से आज भी है और केंद्र किसी का हक नहीं मारती है। केंद्र के सामने सिर्फ राज्य और कोई राजनीतिक पार्टी और सत्ता किसकी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण में
130 करोड़ देशवासी हुए हैं, चाहे वह बिहार का हो, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे समुद्र का के किनारे का हो, चाहे हिमालय का हो, किसी खेत खलिहान का हो, चाहे किसी शहर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे उत्तर का हो, एक भाव से 130 करोड़ देशवासियों के लिए काम हो रहा है। और सब कहीं न कहीं यह बिहार की सरकार के विकास के प्रति उदासीन रवैये की बोल है। ये सब हिसाब ले और हिसाब दे। मैं तो कहता हूं कि जिस जगह कहे, जिस चौराहे पे कहे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा नेतृत्व में काम करने वाला हूं, अमित शाह जी के माननीय गृह मंत्री के सानिध्य में काम करता हूं। बिहार सरकार जहां हिसाब ले केंद्र का, बिहार सरकार देगी और बिहार सरकार आपसे हिसाब लेगी। 1000 जहां करना है हिसाब ले ले और हिसाब दे दे। 1000 करोड़ मनरेगा का जो मटेरियल के लिए भेजा गया है बकाया, कह रहे हैं अरुण कुमार त्रिपाठी। भैया 2 किस्त की राशि अभी ना मुख्यमंत्री जी बोले कि बिहार में आया था, उन्होंने लौटा दी, बहाना कर रहे हैं। वो तो बोले कि बिहार को कुछ नहीं मिला। हमारे नितिन नवीन जी पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिसाब दे दिए कि 1.5 लाख करोड़ का आया है। हमारे सम्राट भाई भी हिसाब देंगे, सब विभाग के लोग हिसाब देगा, हिसाब हम लोग करेंगे भी। मालूम है बिहार सरकार को जो केंद्र पैसा देता है वह इनके बजट का लगभग 40 से 45% पैसा, लगभग 70% नहीं, सब योजना ये जो देता है सो 40 से 42% जो हम सीधा देते हैं, और जो हम विकास के विभिन्न मदों से देते हैं वह जब हम हिसाब करेंगे तो सम्राट जी बोल रहे हैं ना 70% कम से कम है। 30% दे के अपना वो हकदारी जो जमा रहे हैं, उनको पता है कि बॉर्डर का कितना रोड बन रहा है, अस्पताल को कितना पैसा जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कितना गया। एक राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का जहां कितना करोड़ रुपया, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया किसानों के खातों में देश में चला गया फसल बर्बादी के कारण, और राष्ट्रीय फसल बीमा योजना यहां लागू नहीं है। तो लगभग हम उनको विकास के विभिन्न मदों में 30-35% और जो यह देते हैं 40 से 42%, 70% लगभग उनको देते हैं। और एक एक जब हिसाब करेंगे तब पता चलेगा कि श्री राम जानकी अस्पताल में कितना है और कहां क्या है, उठाकर देख लीजिए। आप ही बताइए, इसी जिला रेलवे लाइन को कितना पैसा मिला, एनएच को कितना मिला, प्रधानमंत्री सड़क योजना से कितना मिला, और विभिन्न सरकार की योजना जो केंद्र सरकार की उसकी जो राशि, इनके पास केंद्र में अपना पैसा शेयर करने के लिए नहीं है, जो इनका राज्य का अंश है, इसके कारण पैसा रुकता है, या कहीं ना कहीं से खर्चे का हिसाब नहीं देते हैं, इससे किसी विभाग का रुका हुआ हो सकता है, कहीं इनकी लापरवाही का परिणाम होगा, चाहे सीधे कहते होंगे कि हम हिसाब दे या न दे, हमको सीधा इतना पैसा दे दीजिए। यह व्यवस्था से चलती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार है और ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, पैसा का हिसाब का लेन देन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए हो, विद्यार्थियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, सबके लिए संवेदनशीलता के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार है, और हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, और वह भी हिसाब हमको देने के लिए तैयार हो, हमारी पार्टी को देने के लिए तैयार हो, यहाँ की जनता को देने के लिए तैयार हो। जहां कहें वहां हिसाब हो जाए। जब सीबीआई पर ये लोग रोक लगाएंगे तो केंद्र सरकार उसके लिए कुछ सक्षम है? देखिए, बोल रहे हैं यह स्वतंत्र इकाई है, और पहले भी इस सब शब्द को लेके कई ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किए जो पहले भी हम बोल चुके हैं, उसमें हम बोलेंगे नहीं। लेकिन डर किसको लगेगा? जो भ्रष्टाचार करने के लिए मन बना चुका हो,
उसको सीबीआई से चाहे ईडी हो उससे उसको डर लगेगा, चाहे वह दूसरी कोई स्वतंत्र एजेंसी हो। तो जो चोर के दाढ़ी में तिनका, इसीलिए बिहार सरकार के दाढ़ी में तिनका हो गया है, इसलिए सीबीआई पर रोक लगा दे, चाहे जिस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, जो जिसके उस हिसाब से जनता समझेगी ना कि जांच एजेंसी को रोकना चाह रहे हैं, इसका मतलब भ्रष्टाचार को कितना बढ़ावा देना चाह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं देते हैं। तो आज तेजस्वी जी को क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार में लिप्त कहेंगे, क्या कहेंगे? या फिर यह कहेंगे यह राजा सत्य हरिश्चंद्र है, सत्यवादी है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, विभागों को लूटा नहीं है, उनमें घोटाला नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी आपका यह बात पर अब बिहार हंसती है जब आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को हम बचाते नहीं हैं। इस पर आप बिहार के लोग का विश्वास खो दिए हैं। आप जाइए जनता से मिलके देखिए, आपको पता चलेगा। मणिपुर में जो जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो नीतीश कुमार सीधा हमला बीजेपी पर कर रहे हैं, वो पार्टी को तोड़ रही है। अच्छा सुनिए, बीजेपी किसी पार्टी को तोड़ने की साजिश न करते हैं न काम करती है। लोकतंत्र है, जिसको इच्छा है वह आया है। जब लगा उनके विधायकों को कि अब जदयू पार्टी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, और संरक्षण देने वालों को कहा गया है कि संरक्षण देने वाला भी कम दोषी नहीं होता है, इसलिए आज जितना दोषी तेजस्वी है उतना ही दोषी तेजस्वी जी है, उतना ही दोषी मुख्यमंत्री जी भी है। आप गीता का वचन सुना दीजिए, उनको सुना दीजिए। चलिए देखिए, बिहार के बजट की चर्चा हुई। बिहार में 2,37,000 करोड़ का बजट है, और 2,37,000 करोड़ में 92,000 करोड़ रुपया भारत सरकार जीएसटी और इनकम टैक्स के माध्यम से हमको उपलब्ध कराती है, और लगभग 58,000 करोड़ बिहार सरकार को ग्रांट के तौर पर भारत सरकार देती है, और लगभग अभी 12,000 करोड़ रुपया सहायता के तौर पर बिहार सरकार को मिला। इसका मतलब है कि 2,37,000 करोड़ में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपया, लगभग 70% से अधिक राशि भारत सरकार के रूप में हमको प्राप्त होता है। 41,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से, जो पेट्रोल पंप के माध्यम से सरकार टैक्स लेती है, उसके माध्यम से बिहार को प्राप्त होता है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि भारत सरकार का एक बड़ा सहयोग, 1,70,000 करोड़ रुपया जिस प्रदेश को 2,37,000 करोड़ में दिया जाता, वहां की सरकार यदि ये बोलती है कि हमको भारत सरकार का कोई सहयोग नहीं मिलता, तो यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि नित्यानंद जी ने बताया कि हाईवेज हम बनाते हैं, रेलवेज का काम करते हैं, 4 लेन का काम कर रहे हैं, और जितनी योजना हम चलाते हैं, भारत सरकार चलाती है, वो अलग से पैसा आता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रहा है या मनरेगा का पैसा आपने कहा, ये सारा भारत सरकार अलग से देती। ये 1,70,000 करोड़ के बाद बिहार तो पूरी तरह निर्भर है भारत की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार। और हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ग्रांट के तौर पर जब यूपीए की सरकार थी तो पूरे 5 साल में मात्र 7,000 करोड़ रुपया मिलता था, और जब 14वां वित्त आयोग का अनुशंसा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ तो 19,000 करोड़ रुपया हमको 14वें वित्त आयोग में मिला। और अभी जो लक्ष्य दिया गया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग में, बिहार को 25,000 करोड़ रुपया मिलेगा, जो पंचायतों को खर्चा करना। और सबसे बड़ी चिंता का विषय है बिहार के लिए कि हम अपना हिस्सा भी नहीं ले पा रहे।
जहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं, नल जल योजना में 36,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार ने लिया, और हम, जैसा नित्यानंद जी ने बताया, 2 इंस्टॉलमेंट में 12,000 करोड़ रुपया हमने छोड़ दिया। अरे किसके लिए छोड़ा? हम बिहार की जनता के लिए प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। क्या नल जल की योजना पूर्ण हो गई? घर घर तक पानी पहुंच गया? नहीं पहुंचा तो इसका सिर्फ और सिर्फ दोषी नीतीश कुमार जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार को पूरी तरह अस्थिर कर दिया। कोई सिद्धांत नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ जिस तरह कोई बच्चे को यदि खिलौना नहीं मिलता है तो घर में आके सारा खिलौना तोड़ देता है, तो नीतीश कुमार जी राजनीति में जो सपना ही पाले हुए थे वो नहीं पूरा हुआ, तो इन्होंने पूरे बिहार की राजनीति के पॉलिटिकल डीएनए को खराब कर दिया। 8 बार राजनीतिक तौर पर कपड़ा बदल चुके हैं और इनका कोई अब सिद्धांत नहीं, वोटर भी नहीं है, एकदम स्पष्ट जान लीजिए। ये अब डेमी और रबर स्टाम्प रहेंगे। रबर स्टाम्प के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनके पास अब कुछ नहीं है, ना वोट है ना राजनीति है। किसी गांव में आप अपने कैमरा को लेकर चले जाइए, आम आदमी से पूछिए, नीतीश कुमार जी को वोट देना चाहते हैं? याद कीजिए 2014 में, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं कि 14 में नरेंद्र मोदी को लोग वोट कर रहे थे, लेकिन लोग कह रहे थे कि 15 में नीतीश कुमार को देंगे, ऐसा इमेज था। आज कोई इमेज नहीं है, पॉलिटिकल पूरी तरह क्रैश हो चुका। और आज जहां ये बार बार हम लोग पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग मणिपुर में तोड़ लिए, अरुणाचल में तोड़ लिए, अरे तो आप ये ना बताइए कि आपने किस पार्टी को छोड़ा है बिहार में? नीतीश कुमार जी, आपने राजद तोड़ा, आपने कांग्रेस तोड़ा, आपने बसपा तोड़ा, आपके बगल में कोई समता पार्टी वाला खड़ा होता है क्या? आप पहले देख लीजिए, कोई व्यक्ति जिसने समता पार्टी का निर्माण 94 में किया, एक आदमी उनके अगल बगल दिखता है क्या? तो वो व्यक्ति प्रश्न कर रहा हो जिसने सबसे ज्यादा बिहार में पार्टियां तोड़ी हो, वो सिद्धांत की बात कर रहा हो। बिहार का, इसी के लिए मैंने कहा, बार बार कहा कि बिहार का पॉलिटिकल डीएनए किसी ने खराब किया इस 32 साल में, तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार को, अब तो लोग शर्म कर रहे हैं कि बिहार जिस महान सम्राट अशोक के लिए जाने जाते थे, गौतम बुद्ध के लिए जाने जाते, महावीर के लिए जाने जाते थे, कर्पूरी ठाकुर के लिए जाने जाते, जेपी के लिए जाने जाते, अब लोग, हम तो भगवान राम की चर्चा नहीं करेंगे, लालू जी कहते पलटू राम, हम तो कह रहे पलटू कुमार के लिए बिहार जाना जाएगा। यह कितना दुर्भाग्य होगा बिहार के। बिहार विकास के लिए चिंतित होता। और कभी आपने सुना है, नित्यानंद जी केंद्र में मंत्री हैं, पूछिए कभी इनको फोन गया कि हमको भारत सरकार से यह राशि दिलवा दीजिए? गिरिराज जी यहाँ मंत्री हैं भारत सरकार में, 7 विभाग बिहार को देखते हैं, एक बार भी कभी फोन किए हो? कभी इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुने कि दिल्ली गए और चिंता किए कि बिहार के विकास के लिए हमको एनडीए की सरकार पैसा दे? सिर्फ ये बैठकर राजनीति करते हैं। ये जानते हैं कि 15 फाइनेंस में अनुशंसा किया कि अब कोई प्रावधान इस देश में स्पेशल कैटेगरी का नहीं है। राजनीति करना है, लोगों को गुमराह करना, लोगों को बिहार में नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास। अब जाए ना, देश दुनिया घूमेंगे। केसीआर आए थे, हाथ उठाकर बैठा दिए, खड़ा हुए फिर बैठा दिए, तो केसीआर बैठा दिया, ना ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो पाए। ममता दीदी भी कह रही है कि हम तुमको कहां से मानेंगे। कांग्रेस ने साफ तौर पर, उनका जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस ने कह दिया। इसलिए पूरी तरह आप समझ लीजिए, बिहार अब समझ चुका। बिहार में 24 और 25 में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में कमल खिलेगा। मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं। अखबार भी है क्या? अरे ये हो गया। बोलिए भाई, आप वहाँ से लाए, हम का मामला बोलिए। और इधर आगे कर इधर कुर्सी है, कुर्सी आगे ही विधायक जी आज जो बैठक में मुख्य रूप से क्या निकल के आया? आज
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय नित्यानंद जी के नेतृत्व में जो मोहिउद्दीन नगर विधानसभा में जो बाढ़ का संकट आया है, उसमें अनेक पदाधिकारियों की बैठक हुई इनके नेतृत्व में, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका जो भी सरकार के माध्यम से उनको जो लाभ पहुंच सकता है बाढ़ ग्रस्त घोषित होने के बाद, और कृषि योग्य जो जमीनें और कृषि काफ़ी वहाँ फसल जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान का जायजा लेने के बाद उनको नुकसान की भरपाई के लिए जो भी सरकारी तौर पे जो मदद होता है वो मदद किया जाएगा, और उसमें निर्देशित भी इन्होंने किया है। और अधिकारी लोग भी यहाँ ठीक से काम कर रहे थे, वहाँ उस विषय पे पहले से ही काफ़ी संवेदनशील थे, और निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ जो ये हुआ है उसका फ़ायदा पहुँचेगा उनको। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत बड़ा आज काम हुआ, ऐतिहासिक हुआ कि धमौन चौड़ का जो समस्या था कई वर्षों से 77 से कर्पूरी जी इसको एक बार शुरू करवाए थे और बीच बीच में बंद हो जाता था, तो इन्होंने अपने कोष से उसको ठीक कराने का निर्णय लिया है, और उसमें वैशाली और समस्तीपुर दोनों जिला के जल मिश्रण के एसपीटी आए हुए थे, और उसमें डीपीआर वगैरह पे काफ़ी चर्चा हुई। तो निश्चित रूप से वो जल निकासी होने के बाद और जल संरक्षण होने के बाद काफ़ी किसानों को हजारों हेक्टेयर का फायदा होगा उसमें। बाढ़ की क्या स्थिति है अभी मोहद्दीननगर से? अभी तो स्थिर है, पानी स्थिर है, और उम्मीद करते हैं कि पानी निकलना चाहिए, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है।